अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे GUI एंड एम्बेडेड सिस्टम इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा अल्टीमेट सी प्रोग्राम, उसमें आप जाकर प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियोस आपने देखा हुआ है और तब आप ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि ये वीडियो और आगे आने वाले वीडियो आपको इजीली समझ में आए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड एम्बेडेड सिस्टम इन सी। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि सी का एप्लीकेशन किन किन डोमेन में होता है, जिसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत डिटेल से पढ़ चुके थे कि ओएस में या हार्डवेयर से जो करीब होता है, ओएस डिवाइस ड्राइवर वगैरह मेंटेनेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप ओएस पे इंटरेस्टेड नहीं थे कि यार मुझे तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाना है लेकिन सी तो पढ़ रहा हूँ, तो आज नया दो फील्ड और डोमेन है जिसमें आप काम कर सकते हैं प्रोफेशनली, सी अगर आपको आता है। तो ये शुरू करते हैं। GUI and embedded system in C. The application of C programming is graphical interface and embedded system. The C programming language, known for its efficiency and versatility, plays a crucial role in development of graphical user interface यानी GUIs and embedded system where performance and system level interaction are crucial. यानी हमें ये पता है कि C का efficiency और versatility बहुत ज्यादा है। इस वजह से C जो है, C में यानी जो GUI है यानी graphical user interface, ये एप्लीकेशन बनाना C में बहुत ज्यादा क्रूशल हो जाता है और एम्बेडेड सिस्टम में भी क्रूशल होता है, क्योंकि इन दोनों में ही आप इंटरैक्ट कर रहे होते हैं हार्डवेयर से और परफॉर्मेंस में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते इन दोनों में ही। ठीक है, तो भैया GUI होता क्या है और एम्बेडेड सिस्टम्स होता क्या है, मैं ये मान के चलो आपको शायद नहीं पता ये क्या होता है, लेकिन अभी मैं आपको समझा दूंगा बहुत इजी एग्जांपल के साथ। आइए, सबसे पहले अडोब प्रोडक्ट बिल्ट विद सी। अडोब, आपने अडोब का नाम तो सुना ही होगा। अडोब फोटोशॉप, अडोब प्रीमियर प्रो, अडोब इलस्ट्रेटर, अडोब एक्सप्रेस। आज का टाइम आपको पता है, अगर स्टिल आपको नहीं पता तो आप अडोब प्रोडक्ट इसको नेट में लिखे, गूगल पे लिखे, आपको बहुत डिटेल से सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द टाइम अडोब फोटोशॉप हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पिक्चर एडिटर। आपको पता है, अगर आप आज से 10 साल पहले या 6 साल पहले जाएंगे या 12 साल पहले जाएंगे ना, तो जब भी फोटो एडिटिंग का बात आता था, प्रोफेशनली हो या नॉर्मल में भी हो, सबको एक ही नाम पता था, सिर्फ भाई फोटोशॉप, दैट्स इट। आज तो बहुत सारे निकल गए ना, कैनवा वैनवा बहुत कुछ निकल गया, पहले सिर्फ फोटो ही शॉप था और कुछ नहीं था। ठीक है, इट वाज क्रिएटेड एंटायरली विद एड ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पूरा का पूरा फोटोशॉप जो एक्चुअली में बना है या बना था उस टाइम पे, वो पूरा सी लैंग्वेज बना था। फर्दरमोर सी वाज यूज्ड टू डेवलप एडोब इलस्ट्रेटर एंड एडोब प्रीमियर प्रो। यस, आज के टाइम पे आपको पता है कि यानी अगर आप एकदम प्रोफेशनल लेवल वीडियो एडिटिंग देखना चाहते हैं, जैसे कि मूवीज वगैरह भी जिसमें एडिट होते हैं हॉलीवुड के बॉलीवुड के, वो उसमें से 2-3 का नाम आता है बहुत टॉप में, जैसे कि दाविंची रिजॉल्वर्स वगैरह है, और एक नाम उसमें प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट्स का भी आता है। तो जो प्रीमियर प्रो है प्राइमरीली फॉर वीडियो एडिटिंग, वो भी सी में बना है और एडोब इलस्ट्रेटर भी सी में बना है। अब ये काम क्या करते हैं, देखिए, फोटोशॉप का मेजर काम क्या होता है, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर बिल्ड एंटायरली इन सी। पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर सी में बना। आपको पता है फोटो के साथ आप जो मर्जी कर सकते हैं, यानी फोटोशॉप के बारे में मैं क्या ही बताऊं आपको। दूसरा आता है एडोब इलस्ट्रेटर ही। इसका मेन काम क्या होता है ना, वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर होता है, यानी वेक्टर एडिटिंग या ग्राफिक्स एडिटिंग के लिए आप इसका काम करते हैं। और प्रीमियर प्रो क्या होता है, मेनली वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बहुत अलग लेवल पे वीडियो एडिटिंग आप कर सकते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। वाई सी फॉर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, भाई ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के लिए सी क्यों? सीज एफिशिएंसी एंड लो लेवल कैपेबिलिटी मेक इट आइडियल फॉर ग्राफिक इंटेंसिव एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्ड अ प्रिसाइज कंट्रोल ओवर सिस्टम रिसोर्स एंड फास्ट रेंडरिंग ऑफ इमेजेस एंड वीडियोस। अब देखिए, अब ऐसा किस्म का सॉफ्टवेयर क्यों सी में बनता है, जैसे कि फोटो हो गया, वीडियो हो गया, ग्राफिक्स, उसका पीछे रीजन ये है कि सी का कैपेबिलिटी क्या है, वो हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकता है। तो आपको प्रॉपर तरीके से हार्डवेयर को अगर आप कंट्रोल करें ना, और क्योंकि ये जो काम है वीडियो एडिटिंग फोटो, ये बहुत हार्डवेयर इंटेंसिव काम है, यानी हार्डवेयर के ऊपर बहुत लोड आता है इस पे, रेंडरिंग वगैरह खास करके। इसीलिए आप देखेंगे, आप जीपीयूज वगैरह लगाते हैं इसमें ग्राफिक कार्ड वगैरह इस्तेमाल करने के लिए, तो सी के पास जो कंट्रोल होता है ना, लो लेवल एप्लीकेशन यानी लो लेवल हार्डवेयर को कंट्रोल करने का, तो जितने अच्छे से आप लो लेवल हार्डवेयर को कंट्रोल करेंगे ना, उतना अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा आपको इन टाइप्स के सॉफ्टवेयर में। जरूरी नहीं कि इन्हीं में, इन टाइप्स के जितने सॉफ्टवेयर है उसमें। तो सबसे पहले तो ये होगी कि ऐसे किस्म के सॉफ्टवेयर आप बना सकते हैं सी में। ठीक है, यानी ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन ही है ना, डेस्कटॉप पे आप कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसको आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और रन करते हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर आप बना सकते हैं। और इसका 3 एग्जांपल हमने दिया जो कि वर्ल्ड वाइड नोन एग्जांपल है एडोब से। इसके बाद GUI इन सी प्रोग्रामिंग, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। यानी मॉडर्न सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आप देखेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब वही है, जैसे एडोब फोटोशॉप हो गया, कि वहां पर एक ग्राफिक्स है और आप उससे काम करते हैं। देख के एक कमांड लाइन, इसके ऑपोजिट होता है कमांड लाइन, जिसमें आप कोड लिखते हैं। ठीक है, प्रोवाइडिंग यूजर यूज विजुअली इंटरैक्ट विद यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस, यानी इससे यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस होता है। जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल बंदा है वो कोड करके थोड़ी चला सकता है कुछ, तो उसको तो दिखाना पड़ेगा ना। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग का दिखता है, ये माउस दिख रहा है, ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब इसको कोड में लिखना पड़े तो कितना बंदा कर पाएगा, इसीलिए GUI, तो ये सब GUI में आता है। व्हाइल लैंग्वेज लाइक जावा एंड पाइथन आर पॉपुलर फॉर GUI डेवलपमेंट, हालांकि पाइथन एंड जावा GUI डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यानी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप करेंगे उसमें भी डेस्कटॉप ऐप बना सकते हैं आप, और पाइथन में भी डेस्कटॉप ऐप बनाना फेमस
मस्त काम है, लेकिन सी इट हैज इट्स ओन एप्लीकेशन पर्टिकुलरली इन सिनेरियो वेयर परफॉर्मेंस एंड सिस्टम लेवल इंटरेक्शन आर क्रूशियल। लेकिन ये लैंग्वेजेस में हालांकि बनता है जावा और पाइथन में, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी कोई ऐसा एप्लीकेशन जावा या पाइथन में बनेगा जहां पर सिस्टम परफॉर्मेंस क्रिटिकल हो जाता है, बहुत ज्यादा रियल टाइम इंटरेक्शन बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, वो खुद सी को इस्तेमाल करते हैं बिहाइंड द सीन, क्योंकि उनको पता है सी जिस लेवल का कंट्रोल देता है जावा पाइथन या कोई और लैंग्वेज नहीं देता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि सी कितना खतरनाक लैंग्वेज है। और खास करके अगर आप कोई ऐसा एप्लीकेशन ही बना रहे हैं जैसे कि फिर वीडियो एडिटर हो गया, फोटो एडिटर हो गया, यानी जहां पर आप हार्डवेयर को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना जरूरी है और एमएल एआई के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर बना रही है तो भाई सी बेस्ट है वहां पर, ठीक है। परफॉर्मेंस एडवांटेज, सी एफिशिएंट एंड लो लेवल मेमोरी एक्सेस मेक इट पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर GUI एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्ड फास्ट रेंडरिंग एंड ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। देखिए GUI जो है वो आपके कंप्यूटर में चल रहा है, राइट, ब्राउजर में तो नहीं चल रहा है, तो वो कंप्यूटर में चल रहा है, यानी उसका जो भी वर्किंग है पूरा का पूरा हार्डवेयर सिस्टम को इस्तेमाल करेगा। तो सी ही है जो पूरा का पूरा हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकता है, वो प्रॉपर मैनेज कर सकता है कि भाई ये हार्डवेयर को इतना इस्तेमाल करो, इसको ऐसे इस्तेमाल करो। ऑप्टिमाइजेशन जो है ना वो सी में बेस्ट हो सकता है, क्योंकि बाकी लैंग्वेज तो हार्डवेयर से बात ही नहीं कर सकते, तो क्या ही फायदा है। सी इज यूज्ड इन GUI डेवलपमेंट वेयर परफॉर्मेंस इज क्रिटिकल, जैसे हमने पहले कहा, सच एज ग्राफिकल डिजाइन सॉफ्टवेयर, वीडियो रेटिंग टूल एंड सिस्टम लेवल एप्लीकेशन दैट नीड टू इंटरैक्ट डायरेक्टली विद ऑपरेटिंग सिस्टम्स। यानी ऐसा कोई भी काम GUI के लिए सी बेस्ट है, खास करके अगर GUI में आपको ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जहां पर परफॉर्मेंस में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, जैसे कि वीडियो एडिटिंग। अब इसमें परफॉर्मेंस में क्या ही कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आप खुद देखिए, अगर आपके पास 8 GB रैम है और इंटेल 5 का नॉर्मल सा एक प्रोसेसर है 8-10 जनरेशन का, उसमें आप एडोब प्रीमियर पर चला के देखिए जरा, आप टाइमलाइन ही में 10 मिनट आपको टाइमलाइन को सेट करने में लगेगा, इतना लैग करेगा, तो वो बेकार है, आप कभी नहीं चाहेंगे कि यार ऐसा काम करे। तो इस वजह से सी, अगर ये सी में लिखा है, मतलब एडोब प्रीमियर प्रो सी में लिखा है, वो ऑप्टिमाइज्ड है, तब भी आपका सिस्टम उसके लेवल पे नहीं है, इस वजह से वो लैग कर रहा है। तो आप सोचिए अगर वो सी में ना लिखा हो तो आपका सिस्टम आप i9 भी इस्तेमाल करेंगे तो भी वैसे ही लैग करेगा, तो वो तो आप नहीं चाहते ना। तो वहां पर हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते, कुछ जगह कॉम्प्रोमाइज चल जाता है बट कुछ एप्लीकेशन में नहीं चलता, तो जहां पर स्पीड और परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते वहां सी सामने आता है। विंडो मैनेजमेंट, विंडोज सिस्टम, विंडोइंग सिस्टम, ये क्या होता है? सी इज ऑफ्टन यूज्ड टू डेवलप विंडो मैनेजमेंट सिस्टम। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज हम लोग चलाते हैं, विंडो मैनेजमेंट सिस्टम को भी ये डेवलप करने के हेल्प में आता है, दैट हैंडल्स द क्रिएशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्प्ले द विंडो ऑन द स्क्रीन। द सिस्टम आर फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ GUI, यानी ये सिस्टम फंडामेंटल है GUI के लिए, क्योंकि GUI में भी तो हो जाता है ना, विंडो में ही आपको एक एप्लीकेशन खोल के आता है, अलाउ यूजर टू इंटरैक्ट विद मल्टीपल एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली। इसका एग्जांपल हमने कोड दिया हुआ है यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद विडगेट्स एंड टूल्स, आपको पता है विडगेट्स वगैरह क्या होता है? क्रिएशन GUI एलिमेंट्स, यानी अब आप एक पूरा का पूरा GUI बड़ा एप्लीकेशन तो नहीं बना रहे एडोब की तरह एकदम खतरनाक, जिसको बनाने में साल 2 साल लगता है, पूरा का पूरा टीम लगेगा। आप छोटा मोटा चीज बनाते हैं जिसको आप अलग अलग जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल, जिसको हम लोग GUI एलिमेंट्स बोलते हैं। सी इज एम्प्लॉयड इन डेवलपिंग विडगेट्स टूल, यानी विडगेट टूल्स में क्या तरह छोटा छोटा टूल है जो अलग अलग भी इस्तेमाल हो सकता है और उसको कहीं और भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। विच आर लाइब्रेरीज ऑफ ग्राफिकल कंपोनेंट, इसको आप लाइब्रेरी बोल सकते हैं ग्राफिकल कंपोनेंट का, जैसे कि बटन हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, स्लाइडर हो गया। दीज टूल किट्स प्रोवाइड अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर कंस्ट्रक्टिंग GUI एंड आर ऑफ्टन रिटन इन सी फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस, यानी ये सब भी सी में लिखा जाता है। एग्जांपल के तौर पे बटन, इंटरैक्टिव एलिमेंट दैट ट्रिगर एक्शन व्हेन क्लिक, यानी आप एक बटन बनाएंगे, अब ये बटन कहाँ आएगा? GUI में काम में आएगा, यानी GUI में आप ये बटन को इस्तेमाल करते हैं सी का। इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, आप एक यूजर टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे जिसमें यूजर कुछ डाल सके, इस तरीके से स्लाइडर बनाएंगे आप। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये स्लाइडर का क्या काम है? जब आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें ऐसा आपको बटन भी दिखता है, टेक्स्ट बॉक्स भी दिखता है कुछ सर्च करने के लिए एप्लीकेशन के अंदर, और स्लाइडर भी दिखता है, तो ये स्लाइडर भी सी में बनते हैं ताकि ये एफिशिएंटली उस GUI में काम कर सके, ठीक है। ये अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन में और डिटेल जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये सब की वजह से भी परफॉर्मेंस खराब हो सकता है, तो सी में ये भी भारी मात्रा में बनता है। दूसरा हो गया कस्टम कंट्रोल एंड ग्राफिक्स, क्या मतलब है? एफिशिएंट रेंडरिंग, भाई ये तो मतलब सबसे आगे है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है आज के टाइम पे, रेंडरिंग भाई चाहिए हमें, ठीक है। सी इज लो लेवल एप्लीकेशन मेक इट सुटेबल फॉर एफिशिएंट रेंडरिंग ऑफ ग्राफिक्स एंड कस्टम कंट्रोल, यानी सी क्योंकि लो लेवल इंटरैक्ट करता है ना, तो रेंडरिंग को आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बहुत तगड़ा लेवल पे, और कस्टम कंट्रोल भी कर सकते हैं। इट अलाउज डेवलपर टू हैव अ प्रिसाइज कंट्रोल ओवर द ग्राफिक एलिमेंट एंड ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस फॉर रिसोर्स इंटेंसिव एप्लीकेशन लाइक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर एंड गेम्स, यानी जहां पर आप देखिए गेम है, आपका पीसी थोड़ा सा लो लेवल का है, लेकिन आप चाहते हैं कि उसमें भी मेरा गेम चल जाए, लो सेटिंग्स में चले लेकिन चल जाए, तो ये जो काम होगा ना कि लो सेटिंग्स में चले लेकिन चल जाए, ये इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। एक्चुअली में वो गेम बना था बड़ा लेवल का मशीन के लिए, i9 के लिए बना था 10 जनरेशन, लेकिन आपका i5 है, i5 का 8 जनरेशन, तो वो तो नहीं चलेगा, लेकिन उस गेम को अगर अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है ना, तो आपके इस पे भी वो लो सेटिंग में चली जाएगा, लेकिन अगर अच्छा से ऑप्टिमाइज नहीं हुआ, आप कभी चला ही नहीं सकते, वो गेम लैग और क्रैश हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई एप्लीकेशन बनता है वो अच्छे सिस्टम के लिए बनता है, लेकिन मोस्टली इस्तेमाल करने वाले यूजर लोअर सिस्टम के होते हैं ना, सबके पास तो i9 और 50,000 का सीपीयू तो नहीं है ना, ठीक है। तो ये होता है इंपॉर्टेंट जब आप बुई का बात करते हैं। ये कहाँ कहाँ काम में आता है? गेम डेवलपमेंट, अगर आप गेम डेवलपमेंट करना चाहते हैं भाई सी सबसे पहले है, खास करके जैसे
जैसे कि पबजी टाइप का गेम हो गया, रियल टाइम गेम हो गया, या फिर ऐसा गेम जिसमें आप स्पीड आपके लिए बहुत, हालांकि हर गेम में स्पीड जरूरी होता है। अब आप टेकन टैग खेलेंगे और आपने अभी घूसा मारा, 2 सेकंड के बाद जाके बेचारे को घूसा लग रहा था, कोई मजा नहीं आएगा आपको खेलने का। ठीक है, तो गेम डेवलपमेंट में सी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीरीज फ्रिक्वेंटली यूज इन डेवलपिंग गेम, यूजर इंटरेक्शन वेयर रिस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंट इज अ क्रूशियल। गेम मेन्यू, हेडर अप, डिस्प्ले, HUD, इस तरीके से, एंड इंटरैक्ट एलिमेंट विद ऑफ्टन इंप्लीमेंटेड इन सी टू इंश्योर स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस। तो गेम डेवलपमेंट में एक्सटेंसिवली सी का इस्तेमाल होता है। इसके बाद होता है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, इन एप्लीकेशन डिमांडिंग हाई परफॉर्मेंस, ऐसा एप्लीकेशन जो हाई परफॉर्मेंस डिमांड करता है, जैसे कि एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर सच एज ग्राफिक्स डिजाइन सॉफ्टवेयर और 3D मॉडलिंग टूल। सी इज चूजन फॉर इट्स एबिलिटी टू ऑप्टिमाइज कोड एंड एफिशिएंटली हैंडल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एंड ग्राफिक्स रेंडरिंग, क्योंकि अगेन ये सब चीज हार्डवेयर इंटेंसिव होता है बहुत ज्यादा, और सी के पास ये पावर है कि हम हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं कि कब किसको कितना कैसे चलाना है और कब किसको कितना कैसे रोकना है। ये कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको प्रोवाइड नहीं करता, खास करके हाई लेवल लैंग्वेजेस, इसलिए सी यहाँ भी आइडियल हो जाता है। इसके बाद आता है क्रॉस प्लेटफॉर्म GUI डेवलपमेंट। अब आपको पता है कि GUI यानी जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, मान लीजिए आप विंडोज में आप एक एप्लीकेशन चला रहे हैं, जरूरी तो नहीं कि वो मैक में भी चले, वो लिनक्स में भी चले, तो सी का इस्तेमाल क्रॉस प्लेटफॉर्म GUI बनाने के लिए भी होता है। क्यों, कैसे, हमने ऑलरेडी पढ़ा था ना कि सी बना क्यों था, पोर्टेबिलिटी के लिए बना था, कि भाई मेन सी बना ही इसलिए था कि एक डिवाइस में चल रहा है, दूसरे सिस्टम में नहीं चल रहा है, तो सी पोर्टेबल है। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई विद सी पोर्टेबिलिटी इनेबल द क्रिएशन ऑफ क्रॉस प्लेटफॉर्म GUI application, the some C code base can be compiled for different operating system, reducing development effort and ensuring the consistency user experience across the platform। यानी आसान शब्दों में अगर हम बताएं तो आपने एक प्रोग्राम, आपने एक GUI बनाया जो कि विंडो में सी में बनाया, अब वही GUI आपका मैक और लिनक्स में भी चल जाएगा, थोड़ा सा ट्वीक करने से, ज्यादा या पूरा आपको वापस से बनाना नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक एडवांटेज है। मतलब अगर आप सी सीख जाते हैं और आप GUI डेवलपमेंट में जाते हैं, तो भाई विंडो हो चाहे मैक हो चाहे लिनक्स हो, यूनिवर्सली किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। और अगर आपने एक तगड़ा डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाया, वो चलेगा तीनों पे, क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो इस वजह से सी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा GUI बनाने में होता है। विंडोज में क्या होता है, GUI एप्लीकेशन कंपाइल्ड फॉर विंडोज सिस्टम, GUI एप्लीकेशन कंपाइल्ड फॉर एप्पल सिस्टम, GUI एप्लीकेशन कंपाइल्ड फॉर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल सी बात है। और यहाँ पर हमने कुछ बेसिक एग्जांपल कोड डाला है यहाँ पर। अब आते हैं एम्बेडेड टर्म्स पे। तो एम्बेडेड पे जाने से पहले हम लोग यहाँ रैप अप करते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। हमने पढ़ा क्या भाई, GUI का इस्तेमाल मेजरली क्यों होता है। हमने पहले यहाँ एग्जांपल देखा कि एडोब प्रोडक्ट के लिए होता है। सबसे पहले हमने देखा कि GUI प्रोग्रामिंग यानी GUI का इस्तेमाल, यानी सी का इस्तेमाल GUI में कैसे होता है, क्यों होता है, विंडो मैनेजमेंट में होता है, टूल किट में होता है, कस्टम कंट्रोल ग्राफिक्स में, गेम, वीडियो एडिटिंग, ऐसे चीजों में होता है, और GUI क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम GUIs। अब ये क्या होता है, रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट, यानी इन एम्बेडेड सिस्टम वेयर कॉन्स्ट्रेंट आर लिमिटेड, वेयर रिसोर्स आर लिमिटेड, सी इज ऑफ्टन प्रिफर्ड फॉर GUI डेवलपमेंट ड्यू टू इट्स एफिशिएंट यूज ऑफ सिस्टम रिसोर्स। यानी एम्बेडेड सिस्टम क्या, जैसे कि एप्पल वॉच वगैरह हो गए, ये एम्बेडेड सिस्टम्स है। एम्बेडेड सिस्टम्स में क्योंकि रिसोर्स बहुत लिमिटेड होता है, इस वजह से सी प्रिफर्ड होता है। क्यों, क्योंकि भाई सी में तो दो ही पावर है ना, यानी दो ही नहीं, दो मेजर पावर है, उससे ज्यादा पावर भी है सी के पास। रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छा से कर सकते हैं और ऑप्टिमाइजेशन अच्छा से कर सकते हैं। यानी अगेन वही बात है कि हार्डवेयर पे कंट्रोल बहुत तगड़ा है सी का। सो हार्डवेयर पे कंट्रोल है तो रिसोर्स भी मैनेज हो जाएगा, स्पीड भी मैनेज हो जाएगा, ऑप्टिमाइजेशन सब मैनेज हो जाएगा। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई एम्बेडेड सिस्टम GUIs में भी सी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। कस्टमाइज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑन द डिवाइस लाइक मेडिकल इक्विपमेंट। आपको पता है कि बहुत सारा ऐसा, फॉर एग्जांपल एप्पल वॉच है तो वो भी तो एक GUI हो गया ना, यानी वो आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में दिख रहा है ना। इस तरीके से आपको फॉर एग्जांपल मेडिकल इक्विपमेंट हो गया, इसी तरीके से इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम हो गया, IoT डिवाइस क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कैन बी एफिशिएंटली इंप्लीमेंट यूजिंग सी। यानी टेक्नोलॉजीज वगैरह का आप इस्तेमाल करते हैं वो भी सी में लिखा जाता है। ठीक है, एग्जांपल मेडिकल इक्विपमेंट, GUIs फॉर मेडिकल डिवाइस विद प्रिसाइज कंट्रोल, इंडस्ट्रियल कंट्रोल यानी इंटरफेस फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग मशीनरीज। इस तरीके से IoT डिवाइस, यूजर इंटरफेस फॉर स्मार्ट होम या फिर IoT डिवाइस, स्मार्ट वॉच वगैरह, ये सब के लिए भी आप जब एप्लीकेशन बनाते हैं, ऑफ कोर्स ये सब काम कैसे करेगा, कोड ही में, तो अंदर में कोड है ना। और एग्जांपल आपने वॉशिंग मशीन या ओवन में, आपको वो एक एम्बेडेड सिस्टम हो गया, उसमें सी का कोड जाता है। ठीक है, तो इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि सी हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और ये सब चीज बहुत लिमिटेड रिसोर्स है और हार्डवेयर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। ठीक है, या हमने एक बेसिक सा कोड लिखा हुआ है। अब एम्बेडेड सिस्टम्स में जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये एम्बेडेड GUIs और एम्बेडेड सिस्टम में क्या फर्क है ये आप देखिए समझते हैं, बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मशीन हार्डवेयर। देखिए एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होता है ना, कि फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव ओवन है, वो ओवन क्या है, वो डायरेक्ट एक हार्डवेयर है। वहां पर कुछ बटन्स दिया हुआ है, जब आप उनको प्ले करते हैं, जब आप उनको प्रेस करते हैं, फिर जाके आप वहां पर टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, कितना सेकंड तक करना है वो सेट कर सकते हैं, और डिफरेंट फीचर्स और ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन कौन सा ओवन इस्तेमाल कर रहे हैं वो देता है वहां पर। लेकिन वो है तो एक टीना ही है ना, मतलब एक हार्डवेयर ही है ना वो। तो सवाल ये पैदा होता है कि हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा चाहिए, सी लैंग्वेज चाहिए। अच्छा, असेंबली क्यों ले जाएंगे भाई, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, सी उससे बहुत ईजी है और बहुत अच्छा भी है। यानी जो काम
असेंबली कर सकता है, सी भी तो कर सकता है, तो फिर क्यों असेंबली में रहेंगे खामों का। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए एम्बेडेड सिस्टम में बहुत ज्यादा काम में आता है कि डायरेक्टली हार्डवेयर को कंट्रोल करना होता है। सी प्रोग्रामिंग इज ऑफ्टन रिगार्डेड एज अ बेस्ट चॉइस फॉर स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम एंड ड्राइवर फॉर एम्बेडेड सिस्टम। यानी प्रोग्राम स्क्रिप्टिंग के लिए और ड्राइवर्स बनाना, यानी वही ओवन का कौन सा क्या फीचर कैसे काम करेगा, उसके लिए एम्बेडेड सिस्टम इज बेस्ट। नॉट ओनली ओवन, वॉशिंग मशीन वगैरह जो भी एम्बेडेड सिस्टम में कैटेगरी में आता है, वो सब काम के लिए सी को बेस्ट माना जाता है। ठीक है, वाई सी फॉर एम्बेडेड सिस्टम, भाई सी ही क्यों एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए। देखिए, एम्बेडेड सिस्टम फाउंड इन अ वाइड एरे ऑफ डिवाइस फ्रॉम कस्टमर्स इलेक्ट्रॉनिक टू इंडस्ट्रियल मशीनरी। देखिए, जो एम्बेडेड सिस्टम है ना, वो बहुत बड़ा रेंज में आता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप खुद इंटरनेट में सर्च मारे ना, व्हाट आर द कैटेगरीज कम्स अंडर द कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, भाई आपको प्रोडक्ट नहीं, आपको 100 कैटेगरी, सैकड़ों कैटेगरी मिल जाएगा कि ये सब कैटेगरी पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। दूसरा इंडस्ट्रियल मशीनरी, ये दोनों एम्बेडेड सिस्टम में आता है। अब आप खुद समझ सकते हैं, अगर आपको सी आता है, कितना वाइड रेंज और डोमेन के अंदर आप घुस जाते हैं। ठीक है, रिलाई हेविली ऑन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ड्यू टू इट्स एफिशिएंसी, क्लोज टू हार्डवेयर कैपेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी। यानी एम्बेडेड सिस्टम खुद में पूरा यूनिवर्स है, और जहां पर सी का इस्तेमाल सबसे 95% होता है। और जब आप एम्बेडेड सिस्टम के दुनिया में घुसते हैं ना, आपको चूज करना पड़ता है। यानी इंडस्ट्रियल मशीनरी वो एक बड़ा अलग डोमेन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक अलग डोमेन है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं, फिर उसमें अलग अलग प्रोडक्ट तो अलग अलग तरीके से बनता है ना, वहां पर फिर आपको सब कैटेगरीज बहुत कुछ आ रहता है। तो ये सब आपका जो आप बोल सकते हैं करियर पाथ कब ओपन होता है, जब आपको सी बहुत अच्छा आता है। अब अगर मान लीजिए किसी को एम्बेडेड सिस्टम बनाना है, रिमोट कंट्रोल कुछ हेलीकॉप्टर बनाना है या कुछ भी बनाना है, भाई सी के बगैर आपको कोई चारा नहीं है। ठीक है, सी तो लगेगा ही लगेगा एनी हाउ। तो अगेन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हर इंसान का चॉइसेस डिफरेंट होता है। तो अगर आपका चॉइस भी इनमें से कोई चीज से मैच कर जाए, तो सी को आप सिर्फ सेमेस्टर पास करने के लिए नहीं, आप बकायदा सी को एज अ करियर भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम्स कैटेगराइज्ड बाय देयर स्पेशल फंक्शनैलिटी एंड लिमिटेड रिसोर्स। यानी एम्बेडेड सिस्टम को कैटेगराइज इस तरीके से किया गया था कि ये एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, स्पेशल काम करने के लिए और स्पेशल फंक्शन इसके अंदर होता है, और इसका रिसोर्स बहुत लिमिटेड होता है। ऑफ्टन रिलाई ऑन एफिशिएंसी एंड कंट्रोल ऑफर्ड बाय सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिस सिस्टम डीपली इंटीग्रेटेड इनटू वेरियस डिवाइस एंड मशीनरी बेनिफिट्स फ्रॉम सी इन सेवरल की एरिया। अच्छा, अब देखिए, डिवाइस कंट्रोल एंड हार्डवेयर इंटरैक्शन। C's ability to directly access and control hardware resource make it ideal for writing, device driver and interactive with sensor, actuators and other peripheral commonly found in embedded systems। यानी सेंसर्स वगैरह और जो भी commonly found embedded system में होता है, वहां पर C का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, C का इस्तेमाल उन embedded system में भी होता है ना, जहां पर रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है या रियल टाइम कंट्रोल होता है। C embedded system often required real time control of hardware component, and C ability to manage time and low level operation efficiently is a crucial such scenario। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आप बाइक चला रही है। ठीक है, एग्जाम्पल, बाइक चला रही है। अब मान लीजिए आपके पास डिजिटल बोर्ड है। ठीक है, बाइक में जो मीटर होता है, आपका डिजिटल मीटर है। तो आप जैसे ही रेस देते हैं, तो वहां पर मीटर तुरंत बढ़ता है। एग्जैक्ट ऐसा नहीं कि आपने रेस अभी दे दिया, 2 सेकंड के बाद बता रहा है आपका स्पीड कितना है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सब काम जो होता है, ऐसा किस्म का स्पीड और ऐसा किस्म का मैच करने के लिए सी इज बेस्ट। सी इज बेस्ट। अच्छा, सिस्टम बूटअप एंड इनिशियलाइजेशन, इसका क्या मतलब है? बूटस्ट्रैप कोड। अब बूटस्ट्रैप कोड का मतलब क्या होता है? एक बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी होता है वैसे सीएसएस का। ठीक है, वो एक अलग चीज है, वेब डेवलपमेंट का पार्ट है वो। सी इज यूज्ड इन राइटिंग बूट कोड दैट इनिशियलाइज द एम्बेडेड सिस्टम्स हार्डवेयर कंपोनेंट ड्यूरिंग स्टार्टअप प्रोसेस। यानी जैसे विंडो बूट वगैरह होता है ना, तो वैसे ही बूट लोडर और बूट सिस्टम आपको लिखना पड़ता है, जिसमें सिस्टम इनिशियलाइज होगा कि कैसे सिस्टम स्टार्ट होगा। दिस इंक्लूड्स कॉन्फ़िगर मेमोरी को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, सेटिंग अप इंटरप्ट को सेटिंग करना पड़ता है, एंड इनिशियलाइज एसेंशियल सिस्टम कंपोनेंट। और जो एसेंशियल सिस्टम कंपोनेंट्स है, जिससे सिस्टम चल रहा है, उसको इनिशियलाइज करना जरूरी है। तो वो सब कोड इसमें होता है। तो सी में ये भी लिखा जाता है। यानी आसान शब्दों में, ऑपरेटिंग सिस्टम जब स्टार्ट होता है, जैसे आप पावर बटन पर क्लिक करते हैं, ओएस स्टार्ट लोड होना स्टार्ट होता है ना, तो वो जो लोड का पूरा प्रोसेस है, विंडो का स्क्रीन दिखने से पहले पहले वो बूट लोडर और वो सब पूरा काम करता है, सब कुछ को सेटअप करता है वो लेके। ठीक है, तो वो बेसिकली सी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखा जाता है वो भी। ठीक है, इसके बाद आता है फ्रेमवेयर डेवलपमेंट। अब फ्रेमवेयर डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। अच्छा भैया, फ्रेमवेयर डेवलपमेंट होता क्या है? देखिए, फ्रेमवेयर डेवलपमेंट क्या होता है? एफिशिएंट कोड एग्जीक्यूशन में सीज एफिशिएंसी इन यूटिलाइज सिस्टम रिसोर्स। आपको पता है सी का एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है सिस्टम का रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए। अलाउ डेवलपर टू क्रिएट फ्रेमवेयर दैट ऑपरेट विद इन अ लिमिटेड मेमोरी एंड प्रोसेसिंग पावर अवेलेबल इन एम्बेडेड सिस्टम्स। यानी एम्बेडेड सिस्टम्स में क्या होता है? प्रोसेसिंग पावर और मेमोरी बहुत लिमिटेड होता है। आपको पता है, कंप्यूटर थोड़ी है कि अभी 16 GB है तो कल मैं 32 लगा लूंगा। भाई एम्बेडेड सिस्टम में फिक्स है, क्योंकि वो फिक्स काम करने के लिए। ठीक है, तो वहां पर जहां पर रिसोर्स और मेमोरी और हार्डवेयर पावर सब कुछ फिक्स होता है ना हमारा, वहां पर एम्बेडेड सिस्टम्स में सी का बहुत ज्यादा काम आता है। क्यों? क्योंकि भाई सी ही तो है स्पीड, पावर, रिसोर्स ये सब को कंट्रोल कर सकता है ना। दूसरा आ गया पोर्टेबिलिटी। सी इज पोर्टेबिलिटी एनेबल वेयर फ्रेम रिटन इन सी टू बी
easily adapt to different hardware architecture, allowing for broader use across various device. और C में आपको पता है C का एक बहुत बड़ा फीचर है पोर्टेबिलिटी. दैट्स वन रीजन वाई कि आप एक के लिए करते हैं तो दूसरे में भी वो पोर्टेबल हो जाता है थोड़ा सा ट्विक के साथ. ये चीज भी C को बहुत वाइडली यूज बनाता है एम्बेडेड सिस्टम वायर फ्रेमवेयर में. ठीक है. अच्छा, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन. C ability to produce code that scale, that is stable and reliable in a critical in industrial automation system where precision and consistent performance are paramount. देखिए अब कुछ ऐसा होता है ना इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम, यानी कुछ इंडस्ट्रियल सिस्टम होते हैं जहां पर प्रिसीजन का मतलब एग्जैक्टनेस. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि पाई का कितना नंबर है, यानी पाई का वैल्यू क्या है, तो आप प्रिसीजन में कितना जाएंगे. मान लीजिए डॉट के बाद आप 5 6 7 8 9 10 इस किस्म से जाएंगे ना. एंड तो कुछ है ही नहीं, वो तो चलता ही रहेगा. तो वैसे ही वो जो लेंथ आ रहा है ना, वो लेंथ एक्चुअली प्रिसीजन होता है, कितना एग्जैक्ट अमाउंट का आपको मिल रहा है. तो ऑफ कोर्स कुछ जगह प्रिसीजन बहुत मैटर करता है, यानी वहां पर आप प्रिसीजन और कंसिस्टेंसी को नजरअंदाज नहीं कर सकते. तो वहां पर भी सी का काम बहुत ज्यादा आता है. सी अलाउ फॉर डेवलपमेंट फॉर कस्टमाइज कंट्रोल सिस्टम टेलर्ड टू स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. इसके बाद आता है रियल टाइम एंड कंट्रोल सिस्टम्स. आपको पता है रियल टाइम हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि सी रियल टाइम और कंट्रोल सिस्टम के लिए भी इस्तेमाल होता है. रियल टाइम ऑपरेशन. सी इज एम्प्लॉयड इन डेवलपिंग कंट्रोल सिस्टम दैट रिक्वायर्ड प्रिसाइज टाइमिंग एंड रिस्पॉन्सिवनेस. यानी परफेक्ट टाइमिंग चाहिए और उस पर कोई रिस्पॉन्स हो. फॉर एग्जाम्पल बटन दबाया तो कीबोर्ड में बटन दबाया तो मॉनिटर पे दिख रहा है, ये वाला. ऐसा नहीं है कि मॉनिटर पे अभी मैंने यानी कीबोर्ड पे अभी दबा दिया 2 सेकंड के बाद मॉनिटर पे दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. सच एज एन ऑटोमेटिव सिस्टम, इंजन कंट्रोल यूनिट, रोबोटिक्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन. इन सब में भी सी का इस्तेमाल होता है. ठीक है. प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस, यानी द डिटरमाइंड बिहेवियर ऑफ सी अलाउ डेवलपर टू प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल सिस्टम रिस्पॉन्सिव एंड क्रिटिकल इन सेफ्टी क्रिटिकल एप्लीकेशंस. यानी अब ये बहुत स्पेसिफिक एप्लीकेशन होते हैं जैसे कि बैंक हो गया, फाइनेंस हो गया, ये सब में, ये फिर गवर्नमेंट का कोई हो गया, ये सब जगह भी सी का इस्तेमाल होता है अलग अलग काम के लिए, क्योंकि सी में बहुत ज्यादा फीचर्स है. तो कोई फीचर उठा के कोई एक जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं. अब ऑटोमोटिव सिस्टम में कैसे होता है, सी इज यूज्ड इन सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम इन ऑटोमोटिव एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री. एरोस्पेस आपको पता क्या होता है, यानी एयरप्लेन वगैरह, एरोस्पेस इंजीनियर्स जो होते हैं वो एयरक्राफ्ट वगैरह ये सब बनाते हैं. इंडस्ट्री ड्यू टू हिज एबिलिटी टू प्रोड्यूस प्रेडिक्टेबल एंड रिलायबल कोड. क्योंकि इसका कोड जो होता है वो प्रेडिक्टेबल है और रिलायबल कोड है, इस वजह से ऐसा सिस्टम जहां पर सेफ्टी नंबर 1 लेवल पे होना चाहिए, जैसे कि मेडिकल हो गया या दीगर चीजें हो गया, एरोस्पेस यानी प्लेन वगैरह से रिलेटेड जो काम होता है ना, वो सब में सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना लोगों का जान चला जाएगा. वहां पर भी इसी का इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है. इंसेंशियल इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड फंक्शनलिटी दैट सिस्टम, यानी यहाँ पर सबसे बड़ा फोकस होता है कि भाई सिस्टम सेफ रहे. ठीक है. कोई हाई फाई मशीन लर्निंग नहीं चाहिए, लेकिन सेफ्टी चाहिए. तो सी यहाँ पर भी काम में आता है. तो आप सोच सकते हैं सी का कितना वाइड रेंज है और क्यों 50 साल के बाद आज भी सी आपके सेमेस्टर में सबसे पहले आता है. पाइथन और जावा बाद में आता है, अगर किसी के सेमेस्टर में आ भी रहा है, चाहे आप सीएसआईटी का कोई भी डोमेन में जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम. ये हमने सिंपल सा एग्जांपल कोड डाला हुआ है यहाँ पर. इसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग, जैसे कि आईओटी डिवाइस के बारे में हमने बात किया कि सी का वहाँ यानी एम्बेडेड सिस्टम्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है. क्यों? रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन. सी एबिलिटी टू मैनेज रिसोर्स एफिशिएंटली is valuable in IoT devices where power consumption and memory utilization need to be optimized and extend battery life and cost effective. जैसे हमने कहा कि IoT डिवाइस में क्योंकि वो कंट्रोल कर सकते हैं रिसोर्सेज वगैरह को. सेंसर डेटा प्रोसेसिंग. सी इज यूज टू प्रोसेस सेंसर डेटा, यानी जो डेटा सेंसर करके रियल टाइम में वेदर का हो गया या टेम्परेचर का हो गया वगैरह वगैरह. एंड कंट्रोल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जैसे कि IoT डिवाइस में आप लोग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है ना, मोबाइल फोन वगैरह में हम लोग बात करते हैं, जैसे इनेबलिंग देम टू इंटरेक्ट विद अदर डिवाइस एंड द इंटरनेट. कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल. सी इज यूटिलाइज्ड इन इंप्लीमेंटिंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सच एज ब्लूटूथ, वाईफाई, ईथरनेट एंड allowing embedded system to connect and communicate with other device और network. यानी सी का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में भी डेवलपमेंट होता है, जैसे कि वाईफाई, इंटरनेट वगैरह, इसमें भी सी का इस्तेमाल होता है. तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ सी घुसा पड़ा. समरी. सी इन GUI and embedded systems. The C programming language continue to play a crucial role in development of graphical user interface and embedded system where performance, efficiency and hardware interaction are paramount. की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? C is efficiency क्या है? By low level capability make it ideal for performance critical GUI application. हमने ऑलरेडी देखा. C enable cross platform GUI development through its portability, हमने ये भी देखा. C is a language of choice for embedded system due to its hardware interaction capability, हमने ये भी देखा. C is predictable behavior essential for real time and safety critical system, हमने ये भी देखा. C is resource efficient make it perfect for resource constraint IoT device, यानी ऐसा जगह ऐसा डिवाइस जिसमें रिसोर्स ही बहुत कम है और लिमिटेड है. मेजर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइक Adobe Photoshop, Illustrator एंड Premiere Pro are built with C, यानी Adobe जैसा कंपनी पूरा का पूरा एप्लीकेशन C में चला रहा है और जो आज भी कितना खतरनाक चल रहा है आपको पता है. फ्रॉम ग्राफिकल इंटेंसिव एप्लीकेशन to resource constrained embedded system, C continue to be a fundamental language that bridge the gap between high level functionality and low level hardware control. तो इन सब ने आपने एक चीज देखा है ना कि C का पावर इतना क्यों बढ़ा, क्योंकि ऐसा दूसरा लैंग्वेज नहीं है जो हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकता है जबकि C कर सकता है. अब कुछ लैंग्वेज है जो हार्डवेयर कंट्रोल कर सकते हैं जैसे असेंबली, लेकिन उनके अंदर फिर हाई लेवल वाला फीचर नहीं है जो हाई लेवल लैंग्वेजेस में है. लेकिन C एक ऐसा वाहिद C और C++
एक ऐसा वाहिद लैंग्वेज है या बहुत कम लैंग्वेजेस में से आता है ना जिसके पास दोनों कंट्रोल है कि भैया हाई लेवल फीचर्स, हाई लेवल लैंग्वेज का जो फीचर है वो भी मेरे अंदर है और लो लेवल लैंग्वेज का जो मेजर फीचर होता है कंट्रोल करना हार्डवेयर को, वो भी मेरे अंदर है। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई सी हर डोमेन में, तकरीबन बहुत सा डोमेन में सी घुसा हुआ है। तो आज हमने डिटेल से क्या समझा कि GUI में यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस में और एम्बेडेड सिस्टम में और उसके तमाम जो पार्ट्स हमने सब पार्ट्स देखे उन सब में सी का डिटेल इंप्लीमेंटेशन और इम्पोर्टेंस। और ये सब चीज जो मैंने बताया ना ये अभी 2025 में भी इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा नहीं कि पास्ट का बात मैं बता रहा हूँ कि पहले होता था, नहीं नहीं, ये अभी भी हो रहा है और फ्यूचर में भी होगा। बेस्ट चॉइस जैसे एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए मैंने बताया सी को, वो आज भी है। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई फील्ड में आप इंटरेस्टेड और आप जाना चाहते हैं तो सी को आप सिर्फ इसका मतलब सेमेस्टर पास करने के लिए नहीं पढ़ेंगे, आप सी अपना पूरा का पूरा करियर बिल्ड कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है ना कि इन सब डोमेन में जरा भीड़ नहीं होता। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, ये सब में बहुत भीड़ है आजकल, सब इसी में जाते हैं क्योंकि लोगों को लगता है ये आसान है। हालांकि ऐसा भी नहीं है, सबका डिफिकल्टी अपना होता है, लेकिन लोगों को ये समझना है कि ये काफी आसान है, तो इस वजह से लोग जाते हैं। बट आप इसमें भी जा सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।